कैसे हो बच्चा लोग? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको मैथमेटिक्स से संबंधित सारी पढ़ाई करवाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे जो हम बढ़ेंगे वो लास्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन करे थे जो बुक में है। ठीक है, उसके आगे हम पढ़ाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 11 क्लास का ये सेशन अपना, ये बैच जो चल रहा है 11 क्लास का। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। जैसे कि हमने कल क्वेश्चन किए थे वो एंगल स्पेशल क्वेश्चन थे। कौन से थे? एंगल स्पेशल क्वेश्चन। अभी भी कुछ एंगल स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उनमें कुछ फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ट्रिगो की पढ़ाई हमारी चल रही है। ठीक है, और कुछ एंगल स्पेशल प्रश्न ही हम कर रहे हैं और आगे भी हम कंटिन्यू एंगल स्पेशल प्रश्न ही करेंगे। ठीक है ना, चलो। जैसे कि आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन 75 है और tan 15 है, तो ये मैंने आपको दोनों के दोनों पीछे की क्लास में करवा दिए हैं। तो आप पीछे की क्लास में आप देख सकते हो, बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है, ये हमने करवा दिए थे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसका 6th क्वेश्चन है, वो देखो। cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 प्लस एक्स माइनस साइन π/4 माइनस एक्स एंड साइन π/4 प्लस एक्स। और इक्वल में आपको ये लाना है बच्चा पार्टी साइन एक्स प्लस वाई, यानी आपको इसके इक्वल में साइन एक्स प्लस वाई लाना है, ये लाना आपको। ठीक है, यानी आपको साइन एक्स प्लस वाई लाना है। अच्छा, आपके गिवन में ये चीज है और आपको इसके बराबर करना है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको ये से नहीं लगता कि कोस के गुणा में कोस आ रहा है? बिल्कुल लगता, क्या दिख ही रहा है। साइन के गुणा में साइन आता है। एक बात बताइए, हमने जितने भी आपने फॉर्मूले लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई किए हैं, बताओ उनमें कोस के गुणा में कोस कब आता है? बताओ। कोस के गुणा में कोस तभी आएगा जब फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला है वो कोस का हो। और साइन के गुणा में साइन कब आता है? जब कोस का मेन फॉर्मूला है, चाहे वो कोस एक्स प्लस वाई का हो, चाहे वो कोस एक्स माइनस वाई का। आप ए और बी भी लिख सकते हो, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। इसका मतलब हो ना हो, यहाँ पे फॉर्मूला कोस का निकलेगा, पर उसके लिए शर्त है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी जो कोस के आगे है वो साइन के आगे होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या आप दिख रहा आपको समान? देखते हैं। कोस π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस एक्स, अगर मैं इसको a मानूं तो प्यारे बच्चों ये a ही तो है। अरे ये a ही तो है। और अगर मैं इसको b मानूं तो ध्यान से देखो ये b तो है। अरे यस कि नो? सही है, b है ना। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, चूंकि ये कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b के बराबर हुआ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कोस a प्लस बी के बराबर होगा। यहाँ पे माइनस आएगा तो कोस के फॉर्मूले में उल्टा होता है, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, उल्टा होता है। ठीक है ना। अब देखो ये इसमें आप क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। तो अब जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, तो ये अप्लाई करेंगे, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। और यहां पर ये a है, b है, a है, b है, तो इसके जगह मैं ये लिख सकता हूं। बोलो यस कि नो? लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इस पूरे की जगह बराबर कोस a प्लस b। अब a कहां पे? ये रहा, और b कहां पे? ये रहा। तो देखो π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस का y।
अरे पाई बाय 4 कितना होता है? अरे 45 होता है। ये कितना होता है? ये भी 45। 45 यानी 45 और 45 ऐड होके कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? कोस 90 को रेडियन में कैसे लिखते हैं? पाई बाय 2। कैसे लिखते हैं? पाई बाय 2। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो गया। माइनस एक्स एंड माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई। यहां तक से, यहां तक आपको समझ में आ गया? गुड। आगे देखो, कोस पाई बाय 2 माइनस, मैंने कॉमन निकाल लिया बच्चों। क्या निकाल लिया? कॉमन। तो बताओ ये इतना ही बचा गया। कोई दिक्कत है क्या? इस दोनों में से माइनस कॉमन निकालूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? 10वीं क्लास में पढ़ते आए हो आप। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो ये आप क्या लिख लोगे? साइन। और थीटा की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस वाई। मुझे लगता है आपको यही लाना था और यही है। तो देखो आपकी मंजिल आ गई है, अभी आप रेस्ट कर सकते हो। बराबर RHS। कब तक रेस्ट कर सकते हो? जब तक नया क्वेश्चन नहीं आ जाए। ठीक है, तो ये RHS के बराबर हो गया। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। आप इसको समझ सकते हैं इजीली कि देखिए ये A है तो यहां पर भी A होना जरूरी था, ये B है तो यहां पर भी B होना जरूरी था। उसके बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। और ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ये हमने लास्ट की क्लासों में, अच्छे क्लासेस में अच्छे से सीखा था। ठीक है बच्चों, अब आगे है ना, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया और ये माइनस कॉमन ले लिया और पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा यहाँ पे अप्लाई करवा दिया, तो ये कोसाइन थीटा में बदल गया वापस। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप नोट कर रहे हो तो पॉज करके नोट कर सकते हो। बाकी बच्चों अगर आपको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो तो यूट्यूब क्या है, एक जूम इन का भी ऑप्शन देता है। जब आप स्क्रीन फुल करते हो ना, ठीक है ना, जब आप फुल स्क्रीन पे जाके देखते हो तब आप उसको हल्का सा जूम भी कर सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, और लगभग 360 में अगर आप देखोगे 360 में तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी 360 का मीन होता है क्वालिटी। यूट्यूब में एक सेटिंग ऊपर जाके बटन में क्वालिटी आप 360 कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको जूम करके देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये 6 नंबर का था, अभी 7th क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, और बराबर में हमें लाना है बच्चों 1 प्लस 10x डिवाइड बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये हमको इक्वल में लाना है, इसके इक्वल में ये लाना है। तो एक बात बताओ, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे, देख लो एक बार ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, आपको ये इसको सोल्व करना और ये लाना है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं अपन। ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना होता है। क्या करना होता है? प्रूव दैट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ये इस वाले साइड को LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको उठाना पड़ता है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। देखो अभी हमारे पास ये लाना है अभी। ठीक है ना, अब देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे 10a प्लस b दिख रहा है, आपको सभी को दिख रहा है। एक बात बताओ बच्चों, ये वाला जो एंगल है, देखो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि चेंज नो चेंज वाला सेक्शन कब लागू होता है। मतलब जैसे 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो वो जैसे माइनस कोट थीटा हो जाता है, या 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा कोट थीटा, वो चीजें तभी होगी। तो यहाँ पे जैसे ये थीटा है, ये प्लस माइनस कुछ, यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो वाला एक्सिस पे आना जरूरी है। किस पे आना जरूरी है? एक्सिस। जैसे 0, 90, 180, 270, 360, जैसे 450 है ना, जैसे ये 40, 50, 550, ठीक है ना, सॉरी 50 हो गया ना, 540, इस तरह से। तो इस तरह से जो एंगल चलेंगे, जैसे 0, ये पाई बाई 2,
ये पाई, ये 3π/2, ये 2π और ये 2π हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5π/2। ठीक है, तो यानी कि एंगल ये होने जरूरी है। अब π/4 इसके ऊपर एंगल नहीं होता है, एक्सिस एंगल नहीं है। देखो एक्सिस एंगल होना जरूरी है चेंज होने के लिए। क्या? एक्सिस एंगल। तो एक्सिस एंगल नहीं है, लेकिन एक एंगल होता है टेबल वाला, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एंगल होते हैं ना 0, 30, 45, 60 और 90, वो वाले टेबल वाले एंगल हैं जिनका वैल्यू आपको इजीली पता होता है, तो वो वैल्यू आप आसानी से रख सकते हो। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगेगा tan x प्लस वाई का, tan x प्लस वाई का। देखो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे जो दो फॉर्मूले लगेंगे बच्चों, कितने फॉर्मूले? दो। एक तो लगेगा आपका tan x प्लस वाई, जो होगा tan x प्लस tan y, 1 माइनस tan x tan y। मतलब यानी एक एंगल में दूसरा एंगल जुड़ जाए तो tan x tan y, यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस होएगा, और ये दोनों एक बार जोड़ बाकी में एक बार गुणा में। वापस याद करो, एक बार जोड़ बाकी में एक बार गुणा में। tan में हमेशा ऊपर क्या होता है? जोड़ बाकी, और नीचे क्या होगा? गुणा, ठीक है ना, और वो 1 माइनस प्लस करके होगा, जो भी है, ठीक है। देखो अब अगर यहां पे मैं नीचे माइनस साइन ले लूं, क्या ले लूं बच्चों? माइनस, तो बताओ इनके बीच में क्या आएगा? माइनस आएगा। ऊपर माइनस आ गया तो नीचे प्लस आ गया, यानी ये दोनों फॉर्मूले यहां पे लगेंगे, ऊपर लगेगा और नीचे लगेगा। तो इसमें क्या कर दूंगा मैं? अप्लाई दैट। क्या करूंगा? अप्लाई दैट। देखो बच्चों, तो देखिएगा ऊपर ये अप्लाई करो, ये बनेगा tan π/4 प्लस tan x बटा 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। और ये तो अभी अभी ऊपर ऊपर वाले का काम हुआ है, यानी ये तो न्यूमरेटर का काम हुआ, अभी डिनोमिनेटर तो बाकी पड़ा है। तो इसको देखो, tan π/4 माइनस tan x 1 प्लस tan π/4 मल्टीप्लिकेटिव विथ tan x। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे tan π/4 जहां जहां है बच्चों, tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसके जगह क्या रखेंगे? 1, इसके जगह 1, इसके जगह 1, यानी जहां जहां tan π/4 है वहां वहां 1 रख देंगे। कितना रख देंगे? 1। तो देखो ये कैसा बनेगा? ये बनेगा, ऊपर क्या आया बच्चों? 1 प्लस tan x, नीचे 1 माइनस tan x बटा में ये 1 हो गया। देखो ये 1 माइनस tan x बटे में 1 प्लस tan x। सही है, बिल्कुल सही है। 1 प्लस ये 1 मल्टीप्लाई में हो गया, tan x आ गया। अब देखो यहाँ पे इसमें ये जो आपका ये देखो एक फ्रैक्शन एक भिन्न है, और ये भी एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के बटे में फ्रैक्शन होती है, तो इस बट्टे को आप किस में बदल सकते हो? गुणा में बदल सकते हो। किसके निशान में? गुणा। और ये जब गुणा में बदला जाता है तो नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाती है, यानी उसका जो हर है वो अंश बन जाएगा, अंश हर बन जाएगा। यानी अगर इसका ये सर है, ये पैर है, तो इसका पैर ऊपर चला जाएगा, सर नीचे आ जाएगा। तो देखो ये बन जाएगा 1 प्लस tan x बटा 1 माइनस tan x गुणा प्लस वाली संख्या ऊपर और ये माइनस वाला नीचे। देखो मैंने भाग को किस में बदल दिया? गुणा में। तो जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब बताओ ये और ये सेम है क्या? सेम है तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी दोनों सेम है, सेम होने से होल स्क्वायर। तो बेटा इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है ना। आ गया आंसर, यही तो लाना था, तो हेंस प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए 8वां प्रश्न, देखिए 8वां, कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ध्यान दीजिए, ये आपका एक क्वेश्चन है और इसका वैल्यू बताओ आप क्या आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू आपको बताना है, अदरवाइज इसको क्वेश्चन में तो ये दे रखा है कि इसको सिद्ध कीजिए कि ये कोट स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है? कोट स्क्वायर के बराबर है। आपको इस चीज को सिद्ध करना है। अब देखो कैसे करते हैं बच्चा लोग, मुझे आप बता सकते हो पाई पाई और पाई बाय 2 ये एक्सिस कोण नहीं है क्या? बताओ। 0 पाई बाई 2 पाई, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये अक्ष वाले ही कोण हैं जो अक्षों पे आते हैं, वो कोण है। तो यहां पे बेटा वो चेंजिंग और नो चेंजिंग वाला सिस्टम लग जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, कोस पाई प्लस एक्स, कोस पाई प्लस एक्स, ये रहा आपका पाई, इसमें एक्स जुड़ा है, जुड़ने से कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा हो गया? थर्ड। और थर्ड में कोस किस में रहता है? नेगेटिव में। किस में रहता है? नेगेटिव। यानी अगर हम ये समझेंगे, देखो कोस पाई प्लस एक्स में पाई में कुछ जुड़ गया थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से। देखो ये जो चेंज होता है उसमें दो चेंज होते हैं, एक तो होता है साइन चेंज और दूसरा होता है रूप चेंज। तो सबसे पहले साइन और उसके बाद में रूप चेंज करते हैं। तो कोस में पहले तो माइनस चेंज आ गया, पाई नो चेंज वाला, पाई नो चेंज, ये वाली लाइन क्या होती है? नो चेंज। तो कोस का रहेगा कोस, थीटा कौन है? एक्स, मल्टीप्लाई में कोस, तो कोस के अंदर माइनस दे दो और आहुति लगा दो, बात एक ही है। कोस में माइनस गया वो खा जाएगा, माइनस बाहर निकाल ही नहीं पाता है, क्योंकि ये हमने पहले सीख लिया। मैंने आपको इसका सिखा दिया कि कोस माइनस बाहर क्यों नहीं निकालता। ये मेरा आपसे क्वेश्चन भी है कि कोस माइनस बाहर क्यों नहीं निकालता, आखिर कोस क्यों खा जाता माइनस? अब मुझे बताना, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि कोस माइनस क्यों खा जाता है, ठीक है ना। और पीछे की क्लास में मेरा करवाया हुआ ये, तो कोस एक्स आ जाएगा यहाँ पे। साइन पाई माइनस एक्स, बच्चों लोग पाई में कुछ जुड़ा या घटा है? बताओ सर। आप बोलोगे सर ये तो पाई में कुछ घट गया, घटने से बताओ कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन किस में होता है? प्लस में होता है। देखो आपको याद है ना, ए एस टी सी, तो बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन किस में होता है? प्लस में। नो चेंज है तो साइन ऐसा का ऐसा, थीटा का वैल्यू एक्स है। कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स, कोस ए पाई बाय 2 प्लस एक्स। बताओ बेटा पाई बाय 2 कहां पे? ये रहा बच्चा लोग, है ना। ये इसमें क्या जोड़ा मैंने? अक्ष जोड़ा है। अक्ष जोड़ने से ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? बताओ कौन से में आ गया? सेकंड में। कौन से में आ गया? सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कौन क्या होता है? माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में होता है। तो चिन्ह आ गया पहले तो माइनस, ठीक है, माइनस। फिर आप देखो चेंज या नो चेंज, बिल्कुल ये वाली लाइन कौन सी होती है? चेंज होती है। तो चेंज होने से कोस किस में बदल जाएगा? साइन में। किस में बदल जाएगा? साइन में। और थीटा का वैल्यू क्या है? एक्स है, ठीक। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कोस इंटू कोस क्या होता है? कोस स्क्वायर एक्स। साइन इंटू साइन क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस बटा साइन क्या होता है बच्चों? कोट एक्स। इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो इसके भी स्क्वायर। बताओ ये लाना था क्या? बिल्कुल ये आ गया। तो ये आपका क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड।
तो इस तरह से बच्चा लोग आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। देखो ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको और करते हैं। 9th क्वेश्चन है ये अपना इस चैप्टर का। देखो इसमें ये 3π/2 क्या है, एक्सिस वाला एंगल है। 2π क्या है, एक्सिस वाला एंगल। ये भी अक्षों वाला कोण है, ये भी अक्षों वाला कोण है। यानी बच्चों जब जब आपको अक्ष वाला कोण आए, ये एक्सिस वाला कोण आए, आपको इसको विस्तार नहीं करना है, यानी इनके मेन फॉर्मूले नहीं लगाने हैं। cos a + b वाला मत लगा देना, आप बड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी परीक्षा में। आप क्या करोगे, या फिर ये आप मान लो कि सीख रहे हो, तो इसको आप जितना सिंपल कर सको उतना ही आपके लिए अच्छा है। देखो 3π/2 + x, 3π/2 कहाँ पे होगा, 3π/2 यहाँ पे होगा, और 3π/2 में जुड़ने से कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, 4th क्वाड्रेंट। और 4th क्वाड्रेंट में ध्यान से देखना, हर एक चीज को फील करते चलना। 4th क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। चेंज या नो चेंज, बिल्कुल चेंज आएगा। इस वाली लाइन पे क्या होता है, चेंज होता है, और इस पे नो चेंज। अब देखो ये 3π/2 + x, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। आगे आएगा x इंटू कोस 2π। बेटा 2π कहाँ होता है, 2π यहाँ पे होता है, 2π यहाँ होता है। 2π में कुछ भी जुड़ गया, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, तो प्लस चिन्ह लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, नीड ही नहीं है। चेंज होगा नहीं, तो कोस का कोस रहेगा, थीटा आपका x है। समझ में आ गया। ऐसे ही कोट 3π/2 पर पहुंच जाओ, x घटा दो, घटाते ही कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कोट किस में होता है, पॉजिटिव में। किस में होता है, पॉजिटिव में। चेंज या नो चेंज, चेंज। कोट किस में, टेन में, और टेन में आगे थीटा कितना है, x। कोट 2π + x, 2π पे पहुंच जाओ, ये रहा 2π। 2π में कुछ जुड़ा या कुछ घटा है, जुड़ गया, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव, इसलिए सब के सब पॉजिटिव होंगे। 2π वाला नो चेंज होता है। जब नो चेंज आएगा तो कोट का कोट रहेगा, साथ में कौन आ गया, x आ गया। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये sin x cos x लिख दूं साथ में, और बच्चों tan x क्या होता है, sin बटा cos। tan x क्या होता है, sin x बटा cos x। देखो आपका अभी आंसर आ रहा है, देखो इतना जल्दी आएगा। cot x को क्या लिखोगे, cos x बटा sin x, ये लिखोगे। इसके अंदर गुणा करा दो, इसके अंदर गुणा करा दो। मुझे एक बात बताओ, जब ये इसके साथ गुणा होगा तो cos से cos से कट जाएगा, साइन की गुणा साइन से होगी तो क्या बनेगा, साइन का स्क्वायर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, साइन का स्क्वायर x प्लस। अब इसकी इससे गुणा कराओ, साइन साइन से कट गया, क्या बचा, कोस। कोस की गुणा कोस से कराएंगे, कितना आएगा, कोस स्क्वायर। और बताओ ये आपका त्रिकोणमिति का पहला और लोकप्रिय सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल ऑलवेज ऑलवेज 1 होता है। क्या होता है, 1। यही आपको लाना था। तो ये आपका एक बढ़िया सा प्रश्न था, क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सिस वाला एंगल वाला ही सिर्फ और सिर्फ चेंज नो चेंज पे डिपेंड क्वेश्चन था, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया है। देखिए आप एक बात बताओ, आपको इस पक्ष को इसके बराबर लिखना है, यानी ये किसके बराबर आना चाहिए, कोस x के बराबर आना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, साइन के आगे कुछ है, साइन के आगे कुछ एंगल है, कोस के आगे एक एंगल है, कोस के आगे एक एंगल है। एक बात आपने शायद नोट करी होगी, मैंने अभी लास्ट कुछ क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन करवाया था कि जब कोस के साथ कोस आए, साइन के साथ साइन आए, तब ये समझ लेना ये पूरा का पूरा माजरा, ये मेड़ा जो लगा है वो कोस का है। यानी ये कोस a + b और कोस a - b में कोई ना कोई तो है। बात समझ में आ रही है ना, कि जब जब कोस साथ में आया है तब तब अपना तांडव मचाया है, कि यहाँ पे कोस का फॉर्मूला है, क्या है,
कोस का, लेकिन उसके लिए आपको ए बी चाहिए। एक बात बताओ, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। कोस वाले फॉर्मूले में चिन्ह जो होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो साइन पे डिपेंड करता है। साइन थीटा के पहले कौन सा साइन है वो बताओ? प्लस वाला फॉर्मूला है। कौन सा है? प्लस। तो कोस में क्या लगेगा? कोस ए माइनस बी लगेगा। क्या लगेगा? कोस ए माइनस बी। ध्यान से देखो, बताओ अगर मैं इसको ए मान लू, क्या मान लू? ए। इसको मान लू बी, क्या मान सकता हूं? एन प्लस 1x को क्या माना मैंने? ए। एन प्लस 2x को क्या माना? बी। तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला ये नहीं है क्या? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। बोलो यही है कि नहीं है? बिल्कुल यही है जनाब। देखो, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, और बीच में चिन्ह किसका? प्लस का। जब जब प्लस का चिन्ह आएगा कोस ए माइनस बी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप इसके जगह क्या लिख सकते हो? ये तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो? आपको पता होना चाहिए ए का वैल्यू कितना है? एन प्लस 1 इंटू एक्स। थोड़ा गुणा कर लो इसको, एन एक्स प्लस एक्स। बी का वैल्यू कितना है? एन प्लस 2 इंटू एक्स, एन एक्स प्लस 2x। ये आपके ए और बी हो गए। तो बताओ बच्चा लोग, यहां से कोस ए का वैल्यू कितना है? एन एक्स प्लस एक्स, माइनस बी का वैल्यू कितना है? माइनस एन एक्स माइनस 2x। बच्चा लोग एन एक्स से एन एक्स कट गए। दोस्तों एन एक्स से एन एक्स कट गया है, ध्यान देना। भी एक अक्ष से दो अक्ष कट गया तो कितना घटा? माइनस एक्स। कितना? माइनस एक्स। कोस माइनस को खा जाता है, कोस माइनस को खा जाता है, तो आंसर कितना आया? कोस एक्स। तो देख लो, आपको इसके बराबर है। देखिए, आप क्वेश्चन बहुत इजी है, आपका नजरिया डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से देख रहे हैं। अब यहां पर आपको ये अगर ये एक एंगल दिख गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है ना? वो मैंने आपको अलग से लिख के बता दिया, आप इसको समझो। नहीं समझ में आता हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें भी आप मुझे ये बता सकते हो। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक नया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल आप थोड़ा आराम से इसको देखो, धीरज रखो, ठीक है? और इसको देखो। अपन फास्ट चल रहे नहीं चल रहे, आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर आप थोड़ा धीरे चलो या फिर थोड़ा और स्पीड से लो, तो आप बताओगे, वैसे हम स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है, या कम कर देंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, कोस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, माइनस में है कोस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, बराबर में लाना है माइनस के अंडर द रूट 2, मल्टीप्लाई में है साइन एक्स। अब देखो, ये आपको लाना है, ये आपका LHS है बच्चों, LHS से RHS लाना है। तो देखो कैसे लाएंगे, हम ट्राई करते हैं, ठीक है ना? देखो, एक बात बताओ, आपको ये ऐसे नहीं लगता कि ये वाला एंगल और ये वाला लगभग लगभग सेम है, बस फर्क एक ही चीज का, यहां पे प्लस है तो यहां पर माइनस है, यही है ना? अच्छा, तो मैंने अभी तक आपको जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, उनमें ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और वो उन्हीं में से काम आएगा। देखना, अभी आपको सामने दिखेगा। मैंने क्या लिखा? कोस का कोस लिखा, इसको मैंने ए माना है, इसको मैंने ए किसको माना मैंने? 3 पाई बाय 4, बी किसको? एक्स को। तो बताओ, ये ए प्लस बी है, बिल्कुल, चिन्ह माइनस में है, कोस ए माइनस बी है। बोलो यस की नो? यस, वही है भैया जी। अरे भैया जी वही तो है, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, वही है। तो भैया जी जब कोस ए प्लस बी माइनस आ जाए, ये क्या सुन रहा हूं मैं, कोस में माइनस, या खुदा ये तो कहर ढह जाएगा। कोस में कोस घटा दिया, कोस में से कोस घटा दिया, घटाने से क्या बोलेगा कोस? नहीं नहीं नहीं, ये तो अत्याचार है। कोस बोलेगा मेरे में से कोस ही घटा दिया, मैं तो इस फॉर्मूले में आऊंगा तक नहीं। तो कोस अपनी जिद पे अड़ा रहेगा, कोस आएगा तक नहीं, कोस आएगा तक नहीं। तो कोस के जगह क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। कोस के जगह क्या आ जाएगा? साइन। और वो भी ऐसे सिंपल नहीं आने देगा, इसके साथ में माइनस हो आएगा, माइनस का 2 साइन ए साइन बी।
ये ऐसे आएगा। और ये अपना कॉन्सेप्ट है, आपने ये मैंने एक स्पेशल क्लास छोड़ी है इसके लिए, लास्ट सेकेंड है ऐसा कुछ है, उसमें पैटर्न स्पेशल क्लास है, उसमें आपको ये पैटर्न बताए गए हैं, 4 पैटर्न बताए गए हैं, ठीक है ना। इन 4 पैटर्न में से एक पैटर्न यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो अप्लाई कर दो बच्चा लोग, इसके जगह -2 ऐसा का ऐसा, इसके जगह ये आ जाएगा -2 साइन ए की जगह 3π/4, बी की जगह क्या आएगा, x आएगा, b की जगह x आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 3π/4 आपके टेबल में कोण है या नहीं, आप बोलोगे सर नहीं है, 3π/4 तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो -2 साइन ऐसा का ऐसा। 3π/4 को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिखोगे पाई -π/4 इंटू में साइन x। तो बताओ पाई में से कुछ घट गया, पाई में से कुछ घट गया, घटने से कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड किस में जाएगा, साइन पॉजिटिव, और नो चेंज होगा तो साइन का क्या रहेगा, साइन। तो यहाँ पे लिख देंगे -2 साइन ऐसा का ऐसा, पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है, थीटा का वैल्यू π/4 इंटू में साइन x। अब मुझे पता है आप कहोगे सर रहने दो, अब तो हम ही कर लेंगे, अब तो ये इतना आसान हो गया। साइन 45 का मान कितना होता है, भारत का बच्चा जानता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो -2 गुणा 1/√2 और गुणा में कौन आएगा, साइन x। √2 से 2 कितनी बार कट गया, √2 बार। तो आंसर आ गया आपका माइनस में √2 और साइन x। बताओ ये है कि नहीं है, यही तो है, ये बिल्कुल ये लाना था। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले पहले तो अच्छे से, फिर आप इसको 1 बार देखो, 2 बार देखो, इसको वीडियो पॉज करके वापस पीछे जाके देख लो अगर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। बाकी इसको आप YouTube पे थोड़ा इसको फुल स्क्रीन करोगे तो आप जूम करके भी देख सकते हो, आप YouTube ने ऑप्शन दे रखा है। देखो बच्चों 360 में देखोगे क्वालिटी में तो आपको बहुत सही दिखेगा वो, ठीक है ना। तो ये जो हमारी क्लास थी स्पेशल क्लास, वो थी आपके एक्सरसाइज की, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो कि पैटर्न पे भी फोकस है प्लस कुछ एक्सिस वाले एंगल पे भी फोकस है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में तो पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए थे। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत समझ में भी आया होगा। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम में जरूर बताना, उनका हमें सॉल्यूशन करने में बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए बाय।